हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस नए ब्लॉग में। आज मैं अपने गांव आया हूं और आप यहां देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है यहां का। और अगर आपको मैं दिखाना चाहूं, आप मेरे पीछे देख सकते हो। हाँ, ये फ्रेश स्नोफॉल हुआ है उधर। कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे गांव का। गांव का नाम मैं आपको बता दूं, हमारे गांव का नाम रोहल है। इसमें बेसिकली 5 गांव आते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं, ये फर्दर आगे घराट के लिए जिसमें चक्की वगैरह होता है, जो आटा वगैरह पीसने के लिए, उसके लिए है ये। आज मेरे साथ जीजू और दीदी आई है। ये हमारी इस तरह से जो है ट्रेडिशनल ड्रेस रहती है हमारी, गाठू सदरी। तो चलते हैं गांव की तरफ। अभी हम पहुंच गए हैं गांव के पास। अभी यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं हम। तो आपको ले चलता हूँ मैं आपको अपने गांव। ये है, इसको हमारी लैंग्वेज में गुत्तू बोलते हैं, जिसमें कपड़े धोए जाते थे। ये पुरानी शैली का जो मकान बना हुआ है, और साथ ही साथ ये जो घर है, इसमें जो ये मेन गेट है, ये मतलब ये इसमें जो चेन लगी है वो ऊपर से टॉप फ्लोर से ऑपरेट होती थी। ये विष्णु नारायण जी का मंदिर है। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरी तरह से नहीं बना है। हाय, नमस्ते। तो ये है हमारा घर। यहाँ पे एक्चुअली कोई नहीं रहता, सब बगीचे में रहते हैं। यहाँ पे हम कभी कभी आते हैं, ओकेजनली, जब कोई फंक्शन हो तभी आते हैं। ये हम पहुँच गए हैं घर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको अपने घर दिखाता हूँ। ये घर लगभग काफ़ी साल पुराना है। मतलब मेरे को अप्रॉक्स पता नहीं, मैं पूछ के बता दूँगा। तो मैं दिखाता हूँ इसको। ये थोड़ा बहुत रेनोवेट करवाया है ये। बाकी जैसा जैसा था ये मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँ। ये जो आप देख रहे हो, इसको पीढ़ी बोलते हैं, जहाँ पे ये लोग बैठे हैं। वो कैसा था, जुड़ा हुआ था ना परे तक, वैसे होते थे पहले घर जुड़े हुए। आपके लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, आप बता दें, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी एक रूम है,
कुछ इस तरह से। इसमें हमने कुछ भी पॉलिश वगैरह कुछ भी नहीं कराया, वो ये वैसे ही रखा है जैसे ऑलरेडी ये पहले से बना है। ये हमारे परदादू है, ये मेरे दादाजी है अपनी जवानी के टाइम के। ये दादी है। अब ये दादी की पेंटिंग है, इनकी डेथ हो चुकी है, जो मैंने अंदर दिखाया था। इनकी काफ़ी पहले ही हो गई थी। तो ये रसोई। आज बैसाखी है, हमारी लैंग्वेज में इसको बिशु बोलते हैं। तो ये कमरों के ऊपर ये इस तरह से ये फूल लगाए जाते हैं। और ये रसोई कुछ इस तरह से है। ये हमने वैसे का वैसा ही रखा है जैसे पहले से होता था। तो ये शेल्फ है, पुराने टाइम में ऐसे ही होती थी शेल्फ। और इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कूंड, जहाँ पे आग जलाई जाती है। और इसको क्या बोलते हैं? पीढ़ी। ये पीढ़ी है, और यहाँ पे बर्तन रखते हैं। और यहाँ से कुछ ऐसा होता है, यहाँ हमारे लकड़ वगैरह स्टोर किए जाते हैं सर्दियों के लिए। और ये धुएं के लिए भी रखा जाता है ऊपर। और ये है कुठार, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। खोल इसको। इसमें आपको एक ख़ास बात है, इसमें कुठार में कहीं भी मतलब जॉइंट्स जहाँ भी होंगे, इसमें कील का यूज़ नहीं होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुठार है जो स्टोर हम अनाज वगैरह करते हैं इसमें। तो यहाँ इस तरह से इसमें स्टोर होता है। ये क्या चीज़ है? चलाई। ये चलाई है। तो इस तरह से इसमें बॉक्सेस बने हैं ये सारे इस तरह से। और बाकी ये भी है, इसमें भी स्टोरेज है। इसमें है 1 2 3 4 5 6 जगह है। ये वाला तो खाली है, अभी इसमें है नहीं कुछ। तो इस तरह से होते हैं कुछ। तो देखो, इसमें है जौ है, गेहूँ है क्या? गेहूँ देखो पता नहीं। ये एक अलमीरा है, इसमें बर्तन वगैरह स्टोर करके रखते हैं। और इसका लॉक सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से बंद होता है, और आप इसकी थिकनेस देख सकते हो कितनी मोटी है, और सिंगल पीस है ये। इस तरह से बंद होता है। और इस रॉड की मदद से इस स्लॉट में इसको फंसाते हैं, और ये यहाँ से स्लाइड करते हैं और ये लॉक हो जाता है। और इसको भी ऐसे डबल लॉक, फिर ये खुलेगा नहीं। और आप इसका हिंज सिस्टम देख सकते हो किस तरह है, ये वाला। तो इसको मैं एक बार लगा के दिखाता हूँ कि कैसे लगाते हैं इसको। ये जो मैंने अंदर से आपको दिखाया था, वो इसको इस तरह से करते हैं। ये लॉक हो चुका है अभी, ये देखना, ये देखो, ये लॉक हो चुका है। और ये पहले पुराने ये इस तरह के होते हैं, इस तरह से। और ये चाबी होती है इसकी, ये इस तरह से लॉक। और इसको खोलना होता था इस तरह से, ये इस तरह से खुल जाता है। और देवते का पूजन भी होगा वहाँ पे, और लोग भी होंगे, पंडित जी भी होंगे। तो चलते हैं।
तो ये मंदिर है हमारे देवता जी का। इस पर्टिकुलर जगह का नाम है सपनाड। तो ये देवता जी पवासी जी है, इनका ये मंदिर है। तो आज वैसाखी के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो है पूजन हो रहा है, तो उसी के लिए यहाँ पे हम अभी पूरी हलवा लगाएंगे। ये पापा की मौसी है, तो ये हमारी हेल्प कर रहे हैं इसमें। और ये है रिपू भैया। रिपू भैया और ये है करण, ये इसमें लकड़ी डालने का काम कर रहा है। ये पवासी देवता जी का मंदिर है। ये वाला बड़ा मंदिर है यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे, ये जो मंदिर का दरवाज़ा है, ये पत्थर में ऐसे डिज़ाइन निकाल के ये इस तरह से ये बनाया गया है यहाँ पे।
ये दीदी और जीजू शादी के बाद पहली बार गांव आए हैं, तो देवता जी से मिल रहे हैं। हमारी फैमिली से जो भी लड़की शादी करके दूसरे घर जाती है, तो वो लोग बाद में आके मंदिर पूजन करते हैं। पूजन करने का मेन मकसद जो रहता है, वो चांदी का सिक्का जो है लड़की को गेट पे लगाना पड़ता है। ये बवासी देवता जी का पूजन हो रहा है, और देवता जी के पंडित जी भी यही है, और हमारी फैमिली के कुल पुरोहित भी यही है। ये देवता जी के सामने जो है पंडित जी भजंत्री पढ़ते हैं, और सभी लोग ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। तो आज का ये ब्लॉग यहीं हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।